अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास फ्रेगमेंट एफ है और यानी कि हम लोग इसकी एलोकेशन की बात कर रहे थे। अब एलोकेशन के अंदर हम लोग जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स हैं, आपने फ्रेगमेंटेशन तो कर ली उसकी, तो आपके पास यहाँ पे फ्रेगमेंट्स बन गए F1 से लेके अप टू FN। मुमकिन है 4 फ्रेगमेंट्स हों, मुमकिन है 5 हों, FN से मुराद आप कुछ भी ले सकते हैं। ऐसे ही साइट्स हैं आपके पास, तो वो भी अप टू SM, ठीक है, उसको हम लोगों ने रख लिया है। मुमकिन है वो 5 साइट्स हैं, 10 साइट्स हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। फ्रेगमेंट्स आपको मैंने बताया है कि आपके पास वर्टिकल फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं, आपके पास हाइब्रिड फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं, आपके पास हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं। तो ये सारे फ्रेगमेंट्स का जो सेट है उसको आप लोगों ने एफ से जाहिर किया है। साइट्स के जो सेट हैं, साइट्स के जो हमारे पास यहाँ पे सेट है उसको एस के साथ जाहिर किया है। उसके बाद आपके पास जो एप्लीकेशंस हैं जो कि उनको यूज कर रही हैं, उसको हम लोगों ने अप टू क्यू क्यू तक रखा हुआ है। यानी कि वो भी हो सकता है कि 5 एप्लीकेशन हैं, 10 एप्लीकेशन हैं, डिपेंड करता है। हम लोगों ने ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है कि किस फ्रेगमेंट को किस साइड पे रखा जाए। बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं। हम चाहते ये हैं कि हमारी जो कॉस्ट है ना, उसको एक्सेस करने की वो मिनिमम से मिनिमम हो। ये हमारे पास एक ऑप्टिमल सोल्यूशन हम लोगों ने फाइंड करना है कि किस फ्रेगमेंट को किस साइड के ऊपर रखना है। ये एक मेन मकसद है जो कि हम लोगों ने अचीव करना है। दिस इज द ऑप्टिमैलिटी। अब यहाँ पे आपके पास हम क्या करेंगे, मिनिमाइज द प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द सिस्टम थ्रूपुट एट ईच साइट। हम लोग ये चाहते हैं, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, अगर आप एक फ्रेगमेंट है उसको आप लोगों ने साइट 1 के ऊपर रखा है, तो मुमकिन है उसकी कॉस्ट जो है वो 250 आए, जबकि उसी को अगर आप साइट 2 पे रखते हो तो मुमकिन है 130 आए। तो चाहिए तो ये कि हम उसको साइट 2 पे रखते। अब इसका कोई ना कोई तरीकाकार तो होगा। हम लोगों ने ऑप्टिमैलिटी को अचीव तो करना है। हम लोग कोशिश तो करेंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा हम लोग सिस्टम की थ्रूपुट रखें और कम से कम हम लोग उसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट रखें। ठीक है, हमारा मकसद जो है वो ये है इसके अंदर एलोकेशन के अंदर। तो ये कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है इसके अंदर, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन करते वक्त यही जो एलोकेशन है एक कम्प्लेक्स चीज है कि आप लोगों को बड़ी मुश्किल से, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको आप लोगों ने कंसिडर करना होता है और देन आप लोगों ने उसकी जो है फ्रेगमेंट्स को मुख्तलिफ साइड्स के ऊपर रखना होता है। इट इज ए कम्प्लेक्स प्रॉब्लम टू बी सॉल्व मैथमेटिकली टू मेक द थिंग्स वेरी सिंपल। कंसिडर द एलोकेशन ऑफ ए सिंगल फ्रेगमेंट एफ के। यानी हमारे पास एक सिंगल फ्रेगमेंट है जिसको आप लोगों ने कंसिडर करना है और उसको ये इसी एग्जांपल को आगे लेके चलते हैं। और ये बहुत ही कम्प्लेक्स, मैंने आपको कहा है कि ये एलोकेशन जो है वो काफी कम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे एफ के बेसिकली सेट ऑफ रीड ओनली क्वेरीज है, यानी हमारे पास कुछ ऐसी क्वेरीज हैं जिन्होंने सिर्फ डेटा को रीड करना है। रीड करने से मुराद ये है कि आप लोगों ने सिर्फ उसको व्यू करना है, कोई उसके अंदर चेंजिंग नहीं कर रहे, डिलीट नहीं कर रहे। सिंपल सिलेक्शन जो बेसिकली आप लोग करते हैं, आपको याद होगा तो आप लोग वो कर सकते होते हैं, वो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम दिस टेबल, तो वो रीड ही कर रहे होते हैं ना। तो वो वाली क्वेरीज की बात हो रही है। जब टी के अंदर इक्वल्स टू हम लोग T1 T2 टी अप टू TM कर रहे हैं ना, तो दैट मीन्स के वो क्वेरीज जो कि सिर्फ रीड ओनली क्वेरीज हैं उसको हम लोग कहेंगे ऑन एफ के। एफ के मीन्स के एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट है, वो हो सकता है के की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है F1, फ्रेगमेंट 1 की बात हो रही है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो भी क्वेरीज लग रही हैं तो उसको हम लोगों ने सेट बना लिया। अच्छा, फिर ऐसी क्वेरीज जो कि अपडेट वाली क्वेरीज हैं उसको हम लोगों ने यू के सेट के अंदर रख दिया। वो भी हो सकता है। अपडेट क्वेरीज से मुराद ये है कि वो डाटा को आप साथ अपडेट कर रहे हैं, ऐसी क्वेरीज जो कि डाटा को अपडेट कर रही है, इसका मतलब ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसकी कोई ना कोई कम्युनिकेशन कॉस्ट होगी। मसलन अगर आप लोगों ने कम्युनिकेशन कॉस्ट देखनी है किसी भी क्वेरी 1 की, जब उसको साइट 2 से एक्सेस किया जाता है तो उसकी कॉस्ट क्या है। जब उसको C1 1, यानी ये जो 1 है इससे मुराद ये है कि जो क्वेरी 1 है उसको साइट 2 से अगर जो है वो एक्सेस किया जा रहा है, यानी उससे किया जा रहा है, तो फिर हमारे पास कॉस्ट क्या आएगी। फिर अगर 1 को अगर जो है वो 3 से किया जा रहा है, ऐसे ही 1 को आप अप टू M एंड देन M-1, यानी इसकी हर एक की आप लोग उसकी क्या करते हैं, उसको कॉस्ट को फाइंड करते हैं। फिर ऑब्वियसली बात है कि आप उसको जो है वो उसकी कॉस्ट फाइंड करने के बाद आप उसकी अपडेट क्वेरी की भी कॉस्ट फाइंड करेंगे।
देन आप लोग स्टूडेंट्स आप उसकी स्टोरेज कास्ट, क्योंकि ये भी तो होती है कि उसको स्टोर करने के लिए जो हमारे पास कॉस्ट है वो कितनी आएगी, वो भी आप लोग कैलकुलेट करते हैं। देन आप लोग उसके बाद जो है कैलकुलेशन ये वाली सारी की सारी परफॉर्म करने के बाद एलोकेशन प्रॉब्लम इज टू फाइंड द साइट्स, ठीक है, आउट ऑफ द सेट ऑफ साइट्स एस वेयर द कॉपी ऑफ एफ के विल बी स्टोर्ड। वही बात है कि हम लोगों ने वो तमाम के एलोकेशन यही है कि आप लोगों ने एक ऑप्टिमल फाइंड करनी है लोकेशन फॉर द पर्टिकुलर फ्रेगमेंट जहाँ पे आपने उसको स्टोर करना है। तो आप लोगों ने वो सारी की सारी कॉस्ट आप लोगों ने फाइंड कर लेनी है। आफ्टर फाइंडिंग दैट कॉस्ट आप लोगों ने ये एक एक्सटर्नल एक और आपके पास चीज़ है कि अगर एक फ्रेगमेंट जो है एक पर्टिकुलर साइट को अगर असाइन किया गया है तो उस साइट का हम लोग उसको जो एक्स जे वैल्यू है उसकी 1 रख देंगे फॉर दैट पर्टिकुलर साइट। यानी कि अगर एक फ्रेगमेंट यानी एफ के मिसाल के तौर पे वो फ्रेगमेंट 1 है या 2 है या 3 है, वो साइट 1 को अगर असाइन कर दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि एक्स जे उस पर्टिकुलर साइट की एक्स जे वैल्यू ये आगे यूज होती है फार्मूले के अंदर, तो एक्स जे वैल्यू 1 होगी। अदरवाइज अगर वो फ्रेगमेंट उस साइट को एक्सेस सॉरी असाइन नहीं किया गया तो दैट मींस उसकी वैल्यू 0 है, एक्स जे की वैल्यू 0 है। तो द स्पेसिफिकेशन ऑफ द एलोकेशन प्रॉब्लम विल बी दिस, ये फार्मूला है जो कि हम लोग यूज करते हैं। ये देखें यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट है अपडेशन क्वेरी की, ठीक है, ये इसकी कॉस्ट और ये एक्सजे हमारे पास ये जो जो मैंने अभी भी आपको बताया है। एक हमारे पास अपडेट क्वेरी की कॉस्ट आप लोग फाइंड करेंगे और दूसरा आप लोग उसकी दूसरी क्वेरी की फाइंड करेंगे जो कि सिर्फ रीड क्वेरी है, उसको आप लोग फाइंड करेंगे। देन आप लोग उसको हर फ्रेगमेंट्स के लिए उसको कैलकुलेट करेंगे तो एंड पे आपके पास एक जो है वो रिजल्ट आएगा। दैट रिजल्ट विल बी ए कॉस्ट फॉर द ईच फ्रेगमेंट्स, ठीक है जी। तो उस कॉस्ट की बेस पे जिस पे मिनिमम कॉस्ट होगी आप वहाँ पे जो है उसको करेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स फ्रेगमेंटेशन का टॉपिक जो है वो ख़त्म हुआ है। अगर मैं इसको समराइज़ करूँ अपने जितने भी फ्रेगमेंटेशन है उसको समराइज़ करते हैं कि हम लोगों ने किया क्या क्या। फ्रेगमेंटेशन बेसिकली टेबल को स्प्लिट करना होता है स्मॉलर टेबल्स के अंदर। इसके अंदर हमारे पास हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन आती है जो कि मैंने हम लोगों ने इसको कंप्लीटली डिस्कस किया हुआ है अपने इन लेक्चर्स के अंदर। तो हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन के अंदर ये होता है कि आप लोग टपल्स को बेसिकली डिवाइड करते हैं और हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन के अंदर रो वाइज आप लोग जब उसको डिवाइड कर लेते हैं तो उसके अंदर आपके पास दो टाइप्स आती हैं, एक प्राइमरी है और एक ड्राइव्ड है, ठीक है जी। अब प्राइमरी के अंदर ये होता था कि आप लोग सिंपल एक टेबल होता था उसको आप लोग मल्टीपल जैसे हम लोगों ने मुल्तान की बेस पे कर लिया, लोकेशन की बेस के ऊपर हम लोगों ने उसको कह लिया कि मुल्तान की साइड से एक तरफ अकाउंट एक तरफ कर दो, लाहौर की एक तरफ, कराची की एक तरफ। लेकिन हम लोगों ने उसके ऊपर पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स पूरा स्कीमा वही है, पूरे उसके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो लेके आते हैं इसके अंदर। ये हो गई आपकी प्राइमरी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। ड्राइव में ये होता था कि आपको याद होगा कि मैंने जब आप लोगों को बताया कि जब आप लोग फॉरेन की बनाते हैं या कोई टेबल ड्राइव हुआ होता है एक दूसरे टेबल से, पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल का रिलेशन होता है, वहां पे आप लोग जो फ्रेगमेंटेशन करते हैं दैट इज ड्राइव्ड हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। फिर हमारे उसके आपको पता है प्रेडिकेट्स होते हैं जिसको जो कि कंप्लीट और मिनिमल होते हैं और उसको उसको भी हम लोगों ने अच्छी तरीके से जो है वो डिस्कस किया था लास्ट टाइम। तो उन प्रेडिकेट्स की बेस के ऊपर हम लोग जो है वो अपनी फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करते हैं। करेक्टनेस की हम लोगों ने बात की प्राइमरी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन के अंदर, और उसके बाद हम लोगों ने उसके जो है वो लिंक्स बनाए, ठीक है जी, ऑनर मेंबर लिंक के। और उसके बाद हम लोगों ने वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन के अंदर भी चीज़ें देखी तो ये हम लोगों ने ये पता चला कि वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। तो हम लोगों ने इसके अंदर यूजर डाटा और एक्सेस फ्रीक्वेंसी को भी इस्तेमाल किया और बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिदम को हम लोगों ने यूज़ किया। क्लस्टर जो है अफिनिटी उसको यूज़ करते हुए हम लोगों ने उसकी स्प्लिटिंग की वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन के लिए। देन हम लोगों ने हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन देखी तो उसमें किस तरीके से हम लोग करते हैं हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन और वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन को इकट्ठा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो स्टूडेंट्स है ये वाला फ्रेगमेंटेशन का टॉपिक ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह ताला अगले जो हमारा टॉपिक है वो है रेप्लिकेशन, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मैं अगेन यही कहूँगा कि प्लीज़ इस इन तमाम टॉपिक्स को एक लिंक के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे तो ये समझ आएगा, अदरवाइज़ आप यही कहेंगे कि सर की हमें समझ नहीं आई, ठीक है जी। तो मैं आपको बार बार यही कहूँगा कि इसको लिंक में देखें जो जो पीछे
जितने भी इसके लेक्चर्स हैं पहले उसको देखिएगा, फिर इसको देखिएगा, फिर आपको सही तरीके से ये चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी।